गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। सो भाई आज किस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक लेटेस्ट सुपर नेचुरल फ्रेंच हॉरर मूवी को। उसका नाम है लिविड, जो कि 2011 में रिलीज की गई थी। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट वॉच करना भाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। एंड इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार आउट ऑफ 10। मूवी को आपको देखते हुए ना काफी मजा आएगा। इस मूवी से रिलेटेड और एक फिल्म है जो कि मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये मूवी पसंद आती है तो इस वीडियो पे 10 लाइक ना जरूर से जरूर कर देना कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी सेकंड पार्ट मतलब ये मूवी जैसी है और एक फिल्म आपको एक्सप्लेन कर सकूं। कमेंट जरूर कर देना कि आपको अगर वो मूवी चाहिए, उसका एक्सप्लेन चाहिए या फिर नहीं। चैनल पे नया है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके वहाँ पे प्रेस करना, मतलब जो भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको ये लिविड मूवी पूरी देखनी है ना तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना पड़ेगा, फॉलो करके। आप फॉलो कर लेना, आपकी मर्जी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं आपको इस मतलब मूवी की लिंक ना प्रोवाइड कर दूंगा। सो चलते हैं एक्सप्लेनिंग पर। मूवी के स्टार्टिंग में हमको एक लूसी नाम की लड़की दिखाई देती है कि एक बस स्टॉप पर किसी का वेट कर रही थी। लूसी असल में यहाँ पर नर्स बनना चाहती थी, के लिए वो मिसेस विल्सन के अंडर गाइडेंस ले रही होती है। बस स्टॉप के बाजू में काफी और औरतों की और लड़कियों की पोस्टर्स लगी होती है कि स्ट्रेंजली इस शहर से गायब हुए थे। इसका राज क्या है के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। ट्रस्ट मी की जो इस मूवी का मतलब एंड है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिडल पोर्शन एंड एंड पोर्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस मेरी इंस्टाग्राम की ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जाओ डिस्क्रिप्शन में मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपको मैं इस मूवी की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लूसी अब बस स्टॉप पर मिसेस विल्सन का इंतजार कर ही रही थी कि अंडर वो बनने की प्रैक्टिस शुरू करने वाली थी। कुछ ही समय के बाद में कार आकर उसी के सामने रुकती है। अंदर मिसेस विल्सन बैठी हुई होती है। उसी अब उस कार में बैठ जाती है। फिर दोनों एक पेशेंट को देखने चले जाते हैं। उसी मिसेस विल्सन को बताती है कि दोनों आंखों का रंग अलग है, तो हेटेरोक्रोमिया डिसीज कहा जाता है, क्योंकि आंख की एक ऐसी कंडीशन होती है लाइक आयरस का जो कलर होता है ना, दोनों आंखों का अलग अलग हो जाता है। ये एक डिसीज के बराबर ही है। जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है या फिर किसी आई की इंजरी के वजह से भी हो सकता है, फिर किसी तरह का डिसऑर्डर भी हो सकता है। यूजुअली ये कहा जाता है कि जो हेटेरोक्रोमिया होता है हार्मलेस होता है और उसको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन मिसेस विल्सन जवाब में ये कहती है कि हमारी दोनों आंखों का कलर अलग रंग हमारे अंदर दो आत्मा को की सोल्स को दर्शाता है। किसी को भी ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन वो उसके आगे कुछ भी नहीं कहती। फाइनली वो दोनों अपने पेशेंट के घर पर पहुंच जाते हैं। पहला पेशेंट बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिससे डेली एक मेडिकल इंजेक्शन की डोज लगानी होती है। से मिसेस विल्सन उस आदमी इंजेक्शन लगाने जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन लूसी उसे शांत करके इंजेक्शन दे देती है। से मिसेस विल्सन से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। इसके बाद मिसेस विल्सन लूसी अपने कार में बैठकर जंगल की तरफ मेन सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर उनका दूसरा पेशेंट होता है। उनके सामने कार रखने के बाद में मिसेस विल्सन लूसी से कहती है कि तुम पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट्स को हैंडल करना के लिए अभी नहीं बनी हो। ये वो उसका वही कार पर इंतजार करेगी, वो कार पर ही खड़ी रहेगी। उसकी बात मान लेती है और वही कार में बैठ जाती है। थोड़े ही समय के बाद में लूसी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है। वो अपनी कार से बाहर निकलकर मिशन की तरफ जाने लगती है। लूसी थोड़ा आगे चलने के बाद मिशन के सामने फाइनली पहुंच जाती है। पहली बार मेंशन को देखती है। ये मेंशन दिखने में काफी ज्यादा पुराना और पहले से बिना साफ सफाई करा हुआ लग रहा था। लूसी अब मेंशन के अंदर जाती है और इस विल्सन को ढूंढने के लिए सीढ़ियां लेकर ऊपर चली जाती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त उसी की नजर दीवारों पर लगे हुए जानवर पैरालिना के पेंटिंग के ऊपर पड़ जाती है। आज करके पैरालिना की पेंटिंग होती है वो लूसी को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। लूसी फिर ऊपर के कमरे में है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी बेड पर दिखाई देती है। देखकर ये पता चल रहा था कि उस लेडी की मेडिकल कंडीशन उतनी अच्छी ठीक नहीं है। मिसेस विल्सन लूसी की क्यूरियोसिटी को देखती है, फिर से इम्प्रेस हो जाती है। लूसी को इस लेडी के बारे में बताने लग जाती है। उनका ये कहना था कि डेब्रा है जो कि लोग पहले वर्ल्ड बेस्ट बैलेरिना डांसर और एक्टर हुआ करती थी, कि अभी ऐसी कंडीशन है।
ये भी बताती है कि एक एला नाम की बेटी भी है जो कि सुन बोल नहीं सकती थी। किन्हीं रीजंस की वजह से कि भी पिछले साल मौत हो गई। कि आखिरी इच्छा जो है वो अपने घर में इस दुनिया से अलविदा को कहना है। ये इन्होंने रिटायरमेंट होम नहीं लिया। लूसी बातों में ये नोटिस करती है डेबरा के हाथों पर रगी हुई है जिससे उसके शरीर के अंदर खून पहुंचाया जा सकता था। ये एक्चुअली एक सलाइन थी। विल्सन लूसी को ये बताती है डेबरा बहुत ज्यादा अमीर है के घर में यही कहीं खजाना गड़ा हुआ है। यह सुनते ही लूसी हैरान हो जाती है। नजर डेबरा ने पहने हुए गले में एक कीपर पहनती है। मिसेस विल्सन लूसी को कहती है कि मैंने इस कमरे के अंदर का सारे दरवाजे खोल दिए, कोशिश करी थी लेकिन को कुछ भी नहीं मिला। मिसेस विल्सन लूसी से ये भी बोलती है सामने वाले बुक शेल्फ एक बुक निकाल के लूसी अब बुक शेल्फ के पास जाती है और एक बुक निकाल लेती है। उसको खोलते ही इसमें से हम एक मौत को हुए देख पाते हैं। मिसेस विल्सन मेडिकल्स को चेक कर लेती है और श्योर करती है कि कुछ अच्छे से काम कर रहा है। बाद में लूसी और मिसेस विल्सन घर की तरफ चले जाते हैं। मिसेस विल्सन लूसी को अपनी उसकी घर की तरफ छोड़ देती है और ये कहती है कि दिन वो उसको जगह पर मिले। बाद में हमें ये दिखाया जाता है मिसेस विल्सन एक रोड अपनी कार लेकर जा रही होती है कि थोड़े ही आगे एक लड़की चला रही होती है। मिसेस विल्सन अगले ही समय लड़की को ओवरटेक करती है, अजीब सा डार्क लुक देती है। के बाद में ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। हमको शाम का वक्त दिखाया जाता है पर लूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम का इंतजार कर रही थी। लूसी का बॉयफ्रेंड फिशरमैन था जो कि शाम को अपनी शिफ्ट खत्म करके उसे मिलने आता है। के बाद में लूसी और विलियम एक बार में जाते हैं पर विलियम का भाई भी होता है। विलियम लूसी से उसके दिन के बारे में पूछता है। इस पर लूसी बताती है कि वो एक नए पेशेंट से मिली कि बहुत ही ज्यादा अमीर थे। लूसी आगे बोलती है कि ऐसा माना जाता है कि उनके घर पर कहीं ना कहीं एक खजाना है। ये बात सुनते ही विलियम कान खड़े हो जाते हैं, मन में लालच आने लगता है। लूसी के साथ में उस घर के अंदर खजाना ढूंढने जाता है। ये बात सुनकर बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि जो उसके इंटेंशन थे ना वो अंदर से खजाना चुराने के ही थे। अब नाराज होकर बार के बाहर चली आती है। पीछे पीछे विलियम भी बाहर आ जाता है। विलियम बाहर आकर लूसी ये कहता है कि वो मछलियाँ पकड़कर भी इतने पैसे नहीं कमा सकता, इससे उन दोनों का भी फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन अगर उन्होंने ये रॉबरी कर ली तो बची हुई जिंदगी बहुत ही ज्यादा आराम से बीतेगी। लूसी फिर भी बात नहीं मानती और वहाँ से गुस्से में अपने घर पे चली जाती है। यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि लड़की को हमने थोड़े समय पहले साइकिल चलाते हुए देखा था, उसका मर्डर हो चुका है यहाँ, और उसका मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि मिसेस विल्सन ने ही किया था। विल्सन उस लड़की के शरीर से ब्लड कलेक्ट कर रही थी और ब्लड बैग में उसने उसको भरा हुआ था। ब्लड बैग बिल्कुल डेबरा के ब्लड जैसा ही लग रहा था। का कॉमन आंसर ये था मिसेस विल्सन लड़कियों को मारकर उनका खून डेबरा की बॉडी में इंजेक्ट करती थी। ये किसी स्पेशल रीजन की वजह से था। अगले सीन में लूसी अपने घर पर पहुंचती है, अपने पिता को किसी और औरत से बोलते हुए देखती है। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बाद में वो अपने कमरे में जाती है कि पिता इस चीज को नोटिस करते हैं और उसी से आकर ये कहते हैं कि माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। जिस लेडी से वो अभी बात कर रहे थे ना बहुत ज्यादा अच्छी है और उसे पसंद करते हैं। कहने के बाद में लूसी के फादर से चले जाते हैं। के बाद लूसी को अपनी माँ के हेलुसिनेशन आने लगते हैं। में लूसी अपने माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी बट वो गुजर गई थी, लेकिन उसकी डेथ ने लूसी को अंदर से हिला कर रख दिया। इस सीन में हमको दिखाया जाता है जब लूसी है ना वो उस घर में चोरी करने के लिए मान जाती है। अपने बॉयफ्रेंड विलियम को कॉल लगाकर सब के बारे में बताती है। उसके बाद में लूसी, विलियम और बेन तीनों मिलकर उस घर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। उसके पहले एक प्लान बनाते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि वो इस घर में किसी चीज को नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ खजाना लेकर ना घर वापस चले जाएंगे। बाद में ये तीनों कार में बैठ जाते हैं, मेंशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर गेट पर कार रोककर ये तीनों अंदर के तरफ जाने लगते हैं। स्ट्रेंजरली लूसी को एक ग्रीन कलर की जर्सी हुई फ्लेम दिखाई देती है। इसे लूसी टच करती है लेकिन इस चीज से फ्लेम बुझ जाती है। ये देखते हैं कि बेन अपने विलियम को ये कहता है
जिन्हें फ्लेम से अट्रैक्शन होगा ग्राइम रीपर पकड़ कर लेता है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्राइम रीपर को मौत का दूत कहा जाता है। बाद में ये तीनों मेंशन के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मेंशन के अंदर जाने वाले सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इन्हें बेसमेंट से अंदर जाने वाली रास्ता एक खिड़की खुली हुई नजर आती है। इस जरिए वो तीनों भी बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। ये तीनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तीनों मिलकर खजाना ढूंढ रहे होते हैं। तीनों काफी ज्यादा देर तक खजाना ढूंढते हैं बट उनको नहीं मिलता। इस पर विलियम हल्के से गुस्से में कर लूसी से ये कहता है कि खजाना है कहाँ पर। अब इन तीनों को एक दरवाजा दिखाई देता है के ऊपर 2 ताले थे। देखकर उनको ये लगता है कमरे में पक्का खजाना होगा। कि रीजन की वजह से दरवाजे के तालों को वो तोड़ देते हैं। तीनों ताला तोड़कर के अंदर पहुंचते हैं, पर उनको काफी सारे डॉल्स दिखाई देती है। वहाँ पर डॉल्स को चेयर पे आ गया था। ये देखकर बेन अपने भाई विलियम को कहता है ये किसी छोटी बच्चे की रूम होगी। उसी डॉल्स को देख करके कहती है कि शायद ये डेब्रा की बेटी नम का कर मरा होगा, जिसकी कुछ समय पहले ही डेथ हो गई। वह वहीं पर थोड़ी आगे पर विलियम को एक और दरवाजा दिखता है कि बाकी दरवाजों से काफी ज्यादा अलग था। दरवाजे के ऊपर एक ऐसा लॉक लगा हुआ था जिसके उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। ये तीनों असमंजस में पड़ जाते हैं, दरवाजे को खोला कैसे जाए। लूसी को डेब्रा के गले में एक लॉकेट टाइप जो चाबी दिखी ना, उसकी याद आती है। पूरा विश्वास था ये दरवाजा उसी चाबी से खुलेगा। बाद में वो तीनों डेब्रा के कमरे में जाते हैं। तीनों डेब्रा के कमरे में जाकर उसके गले से उस चाबी को चुरा लेते हैं और नीचे आकर उस दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजे को खोलते ही उन्हें अंदर एक मैनीक्वीन एनी की पुतला दिखाई देता है, जिसको सफेद रंग के कपड़े से ढका गया था। अब लूसी जैसे उस कपड़े को हटाती है तो उनको ये पता चलता है कि ये कोई स्टैचू या फिर मैनीक्वीन नहीं है, बल्कि एक लड़की की लाश है। उस लाश को देखकर लूसी को अंदाजा हो जाता है कि ये डेब्रा की लाश है, जिसे डेब्रा ने अजीब तरीके से घर में रखा है। ये लाश डेब्रा के बेटी की थी। एना के पैरों के नीचे एक ताला होता है, जिसमें लूसी उस चाबी को घुसाड़कर उस लॉक को खोलने लगती है, और जिसके बाद में घर के अंदर लाइट जलती है और एक अलग तरह का गाना बजने लगता है। साथ ही साथ एना घूमने लगती है, जो कि ये सीन है ना काफी ज्यादा डरावना था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी खिलौने का सेटअप हो, पर विलियम देखकर बहुत घबरा जाता है और उस लाश पर एक बहुत ज्यादा जोरदार पंच मार देता है। पंच मारते ही एना से लगा हुआ धागा टूट जाता है और गलती से घर की लाइट चली जाती है। के बाद में उन तीनों को ऊपर के कमरे में किसी की चलने की आवाज आती है, जिसके बाद लूसी को पता चल जाता है कि ये डेब्रा की ही चलने की आवाज है। उस चलने की आवाज सुनकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। घर से बाहर निकलने के लिए वो बेसमेंट की उसी खिड़की में चले जाते हैं जहाँ से ये आए थे। लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर जाकर इनको हैरानी होती है, बेसमेंट की खिड़की को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। ये तीनों ही इस घर में जाकर फंस जाते हैं। समय के साथ साथ ही इनका डर भी बढ़ने लगता है। अब ये तीनों ही डेब्रा के कमरे में आते हैं, जहाँ पर डेब्रा अपने बिस्तर पर नहीं थी। बेन लूसी और विलियम से थोड़ा दूर हो जाता है, जहाँ पर उसे एक आईना दिखता है। जैसे ही आईने में फोकस करता है, आईने के अंदर डेब्रा दिखती है। अगले ही पर वो एक ऐसे कमरे में होता है जिसके कोई भी दरवाजे नहीं होते। बेन खुद को इस हालत में पाकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अगले ही पल कमरे के अंदर कई सारी लड़कियां दिखाई देती है, जो कि अजीब तरह से डांस करते हुए बेन पर हथौड़े से हमला कर देती है। सब मिलकर बेन को तब तक मारती है जब तक उसकी जान ना चली जाए, और उसके मरने के बाद में वो उसके शरीर से खून पीने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विलियम पर, जो कि एक खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो घर से बाहर जा सके। तभी लूसी को डेब्रा और एना के फोटो दिखाई देती है, जिससे उसे एना के कमरे में जाने के मन करता है। लूसी विलियम को अपने साथ ले जाती है, लेकिन विलियम गुस्सा करता है, उसको मना कर देता है। लूसी अकेले ही एना के कमरे में चली जाती है कि उसे कुछ पता चल सके। लूसी क्लोसेट के अंदर के एक ड्रेस को निकालती है, लेकिन उसके बाद में ही वहाँ पर सारी डॉल्स मूव करके लूसी की तरफ देखने लगती है, और तभी लूसी को ये रियलाइज्ड होता है
कि उसके सामने ही डेबरा बैठी हुई है, जिसके बाद में लूसी एक खाली चेयर पर बैठ जाती है। तभी लूसी को एक विजन आता है जिसमें वो ये देखती है कि डेबरा बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से कुछ लड़कियों को बैलेडिना डांस सिखा रही थी। डांस करती लड़कियों में से एक लड़की अच्छे से डांस नहीं कर रही थी, इसकी वजह से डेबरा उसे क्लास से हकाल देती है। अब वो लड़की एक दूसरे कमरे में चली जाती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि ना उसको अजीब तरीके से देख रही थी। डेबरा को किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद में डेबरा क्लास को डिसमिस कर देती है, सिखाना छोड़कर उस कमरे में से कमरे की तरफ जाती है। यहाँ से आवाज आई थी और यहाँ पर अभी हमें पता चलता है कि के अंदर पहुँचते ही वो देखती है कि लेना ने उस लड़की को मार दिया था, वो उसका खून पी रही थी। डेबरा यहाँ पर एना पर इस चीज को चिल्लाती है और ये कहती है कि उसे संभल कर रहना होगा, ना उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। बाद में ये बात रिवील होती है, डेबरा और एना असल में वैम्पायर्स थे, क्योंकि अपनी खून के प्यास को मिटाने के लिए छोटी लड़कियों को मार कर अपनी खून की प्यास मतलब बुझाते हैं। एना यहाँ पर डेबरा की बात नहीं मानती और ये कहती है कि वो बहुत ही तंग आ चुकी है इस घर में कैद रहकर। डेबरा एना को कभी भी घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। आज एना उनके खिलाफ जाकर से बाहर निकल जाती है। एना घर से बाहर निकलती है, जैसे ही वो बाहर जाती है वो सीधा बेहोश हो जाती है, क्योंकि एना बहुत ही कमजोर होती है। इसलिए घर से बाहर निकलते ही किसी धूप लगने से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विलियम अभी भी उस खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीछे से बैन आ जाता है। बैन यहाँ पर एकदम वैम्पायर में बदल गया था लड़कियों के काटने के और मारने के बाद में। वो अपने भाई विलियम पर अटैक कर देता है। बैन विलियम पर भारी पड़ जाता है। इन एंड में विलियम कैची लेकर वैन के में घुसाड़ देता है, वहाँ से भाग जाता है। डेबरा एना को अच्छी तरीके से स्टेप करने के लिए कहती है। इसके चलते ही वो डेबरा की मतलब फिजिकल भी उसको हार्म करती है, मतलब फिजिकल भी उसको मारती है। एंड देन उसको मतलब उसके जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसके ऊपर पैर रख देती है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को फाइनली तोड़ देती है। इसके चलते उसकी डेथ हो जाती है। काफी हार्मफुल है, घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि लूसी को उस लटकती हुई लाश की तरफ जाने का मन करता है। उसके बाद में वो लूसी उस लाश के नजदीक आती है, बट तभी ही जिंदा हो जाती है और उसी पर हमला कर देती है। लूसी किसी तरीके से खुद को बचा लेती है, पंच मार कर ऊपर से एना को हटा देती है। और अभी भी वो बाहर से मतलब जल्दी से बाहर निकल रही थी। फिर तभी मिसेस विल्सन एना को बहुत ही गहरी तरीके से कैंची से स्टैप कर देती है। उसके बाद में सीन यहाँ पर फिर से चेंज होता है, जहाँ पर आपको याद होगा कि मिसेस विल्सन ने उसके आंखों के कलर के बारे में कहा था, क्योंकि उसमें 2 सोल्स है। क्योंकि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए तरीके से लड़की की जरूरत थी कि लूसी की। इसके 2 हिंट यहाँ पर हमें पता चलते हैं। सबसे पहले तो पर वो जो ग्रीन फायर थी वो बंद हो गई थी अपने आप। दूसरा ये, जब यहाँ पर मिसेस विल्सन आई तो एक बुक उठाने के लिए कहा, उसके अंदर से एक मौत उड़ कर गया था और यहाँ पर ये जो मौत होते हैं सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। डेबरा लूसी के पेट पर एक छोटा सा कट लगाती है, उसके अंदर वो एक मौत को रख देती है। वही सेम चीज वो एना के साथ भी करती है। अब इसके बाद में डेबरा की आंखों को एक बड़े से स्टेपलर से स्टेपल कर देती है, कि देखने के काफी दर्दनाक होता है। अब अगले ही पल लूसी के मुंह से एक मौत बाहर आता है और उसी समय एना के मुंह से भी सेम एक और लूस बाहर आता है, क्योंकि यहाँ पर सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो लूसी का जो मौत होता है वो एना के सर में चला जाता है और एना का जो मौत होता है वो लूसी के सर में चला जाता है। यानी कि अब इनकी मुंह सोल जो है ना वो आपस में बदल गई थी। लूसी यहाँ पर खुद को शीशे में देखती है, उसके शरीर पर लगे हुए तो उसे उसका अंदाजा हो जाता है एना पर पास में कितना टॉर्चर हुआ होगा। डेबरा फिर से दोनों पर हमला कर देती है और दोनों मिलकर डेबरा को नीचे फेंक देते हैं। नीचे गिरने के बावजूद भी यहाँ पर डेबरा नहीं मरती, फिर से उन दोनों पर हमला कर देती है। दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों एक साथ मिलकर डेबरा के मुंह को 2 हिस्सों में अलग कर देते हैं, जिससे कि डेबरा के फाइनली डेथ हो जाती है। लूसी घर से बाहर जाती है, यहाँ पर फिर से उसे वही किसी ग्रीन कलर की फ्लेम दिखाई देती है। फिर से उसे टच करती है, लेकिन इस बार वो फ्लेम हाथ में आ जाती है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि लूसी अब एक वैम्पायर बन चुकी है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर एक और चीज थी कि यहाँ पर वो इजीली नहीं मर सकती। यहाँ पर लूसी का मतलब है कि ना के शरीर में लूसी
लूसी की आत्मा। फिर इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि लूसी और एना साथ में बैठे हुए होते हैं, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो दोनों एक दूसरे की तफलीक को समझ रहे थे। वो दोनों ही एक साथ सोते भी थे। अगली सुबह एना घर से बाहर निकलती है। इस बार धूप से उसके शरीर को थोड़ी सी भी जलन नहीं होती कि अब वो इंसान बन चुकी थी। ना लूसी को एक पहाड़ की चोटी तक ले जाती है। यहाँ पर लूसी के शरीर पर धूप पड़ती है और उसका शरीर थोड़ा थोड़ा जलने लगता है। वो हवा में लेविटेट भी करती है। लूसी अब यहाँ पर उड़ते हुए काफी दूर चली जाती है। वो एना के लिए काफी खुश थी। उसने खुशी खुशी अपना शरीर एना को दे दिया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक भाई ज़रूर कर दोगे, आप पर विश्वास है ज़रूर कर दोगे। और अगर आपको ये मूवी को देखना है ना तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं आपको इस मूवी की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल का जो मतलब अकाउंट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मतलब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।